नमस्कार साथियों। कारक तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। जी हाँ, कारक केस। आज हम ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं कि अगर आपको ये 12 प्रश्न आते हैं, 12 प्रश्न का उत्तर अगर आपको एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ पता है तो आपका कारक टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर है। तो चलिए इन 12 प्रश्नों की बात करेंगे। ये 12 प्रश्न ऐसे हैं कि इन 12 में पूरा कारक टॉपिक छिपा हुआ है, एक तरह से हम कह सकते हैं। बहुत शानदार प्रश्न हैं जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न आए हुए हैं। तो इन 12 प्रश्नों से आज हम पूरे कारक टॉपिक को एक बार वापस हम फटाफट से रिवाइज करेंगे। थोड़ा सा टाइम बड़ा भी ज़्यादा भी लग सकता है, तो जुड़े रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक एक चीज़ यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। तुम सोमवार को फिल्म देखना। तुम सोमवार को फिल्म देखना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सोमवार यानी समय। जहाँ पर समय की बात की जाती है वहाँ पर कौन सा कारक आएगा? वहाँ पर आएगा अधिकरण। तो पहला आंसर किसका? पहले का आंसर क्या होगा? अधिकरण कारक। अधिकरण क्या बताता है? समय। समय की बात जहाँ पे आएगी वो अधिकरण होगा, ये हमें ध्यान रखना है। सामान्य तौर पर अधिकरण स्थान बताता है, पर अधिकरण में आपको ध्यान रखना है कि समय का बोध भी होता है। ये एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कुछ हटके हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और प्रतियोगी को कंफ्यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम सारे कन्फ्यूज़न को क्लियर करेंगे। अगर आपने कारक का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, आई बटन पर लिंक दे रखा है, वो देखिएगा, उसमें भी बहुत अच्छे से बता रखा है। चलिए, तो तुम सोमवार को फिल्म देखना, तो हमारा आंसर क्या होगा? अधिकरण। अधिकरण यानी क्यों आया? क्योंकि समय बता रहा है, समय के कारण, समय। नेक्स्ट, मकान के भीतर जाओ। अब यहाँ पे देखिए, अब ये तो आपको पता चल गया होगा। स्थान की बात हो रही है, आधार की बात हो रही है। के भीतर जाओ, के भीतर जाओ यानी भीतर जाओ, अधिकरण। तो इसका आंसर क्या होगा? अधिकरण, क्योंकि यहाँ पे स्थान की बात की गई है। अधिकरण, अधिकरण। नेक्स्ट, भिखारी नमक के साथ रोटी खा लेता है। भिखारी नमक के साथ रोटी खा लेता है। तब यहाँ पे नमक जो है, नमक वो क्या कर रहा है? माध्यम का काम कर रहा है। माध्यम का काम करने के कारण नमक एक सोर्स का काम कर रहा है। तो इस कारण से इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा करण। सोर्स का काम कर रहा है। करण का मतलब क्या होता है? कोई माध्यम। माता जी चक्कू से सब्जी काटती है, तब यहाँ पे चक्कू क्या कर रहा है? सोर्स का काम कर रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे नमक जो है वो सोर्स का काम करने के कारण, एक माध्यम का काम करने के कारण इसका उत्तर जो है वो करण कारक होगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मैं आपको आंखों देखी खबर सुना रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आंखों देखी, आंखें जो है वो यहाँ पे सोर्स का काम कर रही है। तो आंखों देखी खबर सुना रहा हूँ मतलब किसी माध्यम से जहाँ पर बात होगी वहाँ पर करण कारक आएगा। तो इसका उत्तर भी क्या होगा? इसका उत्तर होगा करण कारक। ये आपको ध्यान रखना है। करण, माध्यम, माध्यम इजिकल टू करण कारक। माध्यम सिंपल नहीं पूछता है, वो चाकू से फल काटती है तो सबको पता है। तो माध्यम में भी ये थोड़ा सा आपको डीप जो है वो जानकारी रखनी पड़ेगी। सारे उदाहरण जो है वो बहुत गहराई के साथ में आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। 5वां, एक तीर में काम तमाम हो गया। देखिए मैं आ रहा है, यहाँ पे मैं आ रहा है, पर आपको यहाँ पे वो अधिकरण वाला मैं पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है? तीर क्या बन रहा है? यहाँ पे माध्यम बन रहा है। देखिए तीर वापस यहाँ पे क्या बन रहा है? माध्यम बन रहा है। तो ये भी हमारा कैसा आंसर होगा? इसका आंसर भी होगा करण। यहाँ पे तीर एक माध्यम बन रहा है कि एक तीर में काम समाप्त हो गया। से भी आ सकता था, पर कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पे मैं दिया गया है। ठीक है, पर वाक्य सही है। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये बात आप ध्यान रखिएगा। सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो इसका आंसर होगा करण। मैं झूठ से घृणा करता हूँ। घृणा, नफरत। नफरत का भाव जहाँ पे भी आता है ये हमने बताया हुआ है। नफरत हो गई, तुलना हो गई, अलग होने का भाव हो गया। ठीक है, तो ये सारे प्रेम करने का भाव हो गया। तो ये सब किस में आते हैं? अपादान, अपादान में आते हैं। अपादान, मैं उससे प्रेम करता हूँ। आप मतलब मैं तो नहीं करता, तो ठीक, तो मैं झूठ से घृणा करता हूँ, तो ये अपादान हो गया। ठीक है, तो अपादान इजिकल टू घृणा के कारण क्या आया? अपादान। पहली शर्त इसकी। बहू ससुर से लजाती है। लजाना के भाव, लजाना का भाव भी किस में आता है? वो भी आता है अपादान में। लजाने का भाव भी किस में आता है? अपादान, अपादान एक ही बात है। लजाने का भाव हो गया, घृणा करने का भाव हो गया, प्रेम करने का भाव हो गया। एक और भाव आगे आ रहा है, वो आ रहा है राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है। तो यहाँ पे क्या हो रही है? तुलना हो रही है। तुलना, तुलना का भाव भी किस में आएगा? तुलना का भाव भी आएगा अपादान में। तो इसका आंसर भी क्या बनेगा? अपादान। तुलना हो गई, लजाने का भाव हो गया, प्रेम का भाव हो गया, नफरत का भाव हो गया,
अलग होने का भाव हो गया, उद्गम होने का भाव हो गया, ये सब किस में आएंगे? अपादान में आएंगे। तो 8 की बात की हमने, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे आपके सही होंगे। 9वें की बात करते हैं यहाँ पे, अपनी कलम दूसरों को मत दो। देने का भाव, देने का भाव जहाँ पर भी आएगा वो कौन सा होगा? संप्रदान। संप्रदान, देना। अब वो चाहे नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, अपनी कलम दूसरों को दो, ये भी संप्रदान है। अगर मान लो नेगेटिव सेंस में अगर कोई सेंटेंस चलता है तो भी वो संप्रदान में ही जाएगा। देने का भाव इज इक्वल टू संप्रदान, यह बात ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद में बात करते हैं, ट्रेन 4 घंटे में पहुंचेगी। वापस क्या बता रहा है? ये समय बता रहा है। समय बताने के कारण क्या होगा? अधिकरण। अधिकरण, समय बता रहा है तो वो अधिकरण। 4 घंटे तो समय इज इक्वल टू अधिकरण। मैं दोपहर का भोजन करने घर नहीं जाता। मैं दोपहर का भोजन करने घर नहीं जाता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दोपहर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? समय बता रहा है। तो समय बताने के कारण इसका आंसर क्या होगा? अधिकरण। यहाँ पे आंसर आपको घर से नहीं लेना है, यहाँ पे आंसर आपको दोपहर से ही बनेगा। समय बताने के कारण आंसर होगा अधिकरण। तुमने इससे कुछ अलग सोचा। तुमने, किसने? तुमने क्या है? कर्ता। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? कर्ता कारक। तो इस तरह से ये सबसे मेन है। अपादान सबसे मेन है, अधिकरण सबसे मेन है, संप्रदान सबसे मेन है। ये 3 ऐसे हैं जो हमें बार बार कंफ्यूज करते हैं। करण हो गया, अपादान हो गया। जैसे कि मान लो मैं बात करूँ, रोहन बस से गांव जाता है। अब यहाँ पे करण होगा क्योंकि साधन है। रोहन बस से उतर गया, अब क्या हो गया? अलग हो गया, तो वो क्या बन जाएगा? अपादान बन जाएगा। तो कुछ है कन्फ्यूज़न के लिए भी, तो उसको भी हम जो है वो इन नियमों से दूर कर सकते हैं। इन एग्जाम्पल में और भी ऐड करके हम उसको कर सकते हैं। करण वाला, अपादान वाला ध्यान रखना है। संप्रदान में देने का भाव, टाइम इज इक्वल टू अधिकरण। बस इसके साथ ही कारक समाप्त हो जाएंगे आपके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कारक के जो टॉप क्वेश्चंस हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। और इसके अलावा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे रिलेटेड दूसरे सारे प्रश्न भी कर सकते हैं। और भी कोई एग्जाम्पल हो आपके मन में, कोई भी समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर व्हाट्सअप करें। और मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी से जुड़े रहें। लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।